समिति और सभी माताओं उपस्थित माताओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपने संदेश को देने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं समझता हूं कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो शायद मुझे नहीं सुने होंगे, अधिकतर समय आपने सुना है। आज का जो विषय मुझे कहने के लिए कहा गया है वो है आदिवासी समाज में जो एकता बिखरती जा रही है। तो जो समय दिया गया है उसमें मैं कोशिश करता हूं कुछ चीजों को आपके बीच में रखने के लिए। मैं कोशिश करता हूं 3 महत्वपूर्ण सवाल जो है जिसका हम लोगों को मिलजुल कर जवाब तलाशना चाहिए। पहला सवाल यह है कि हमारा समाज जो एक समय में ऐसा समाज था जो एकजुट था, एक साथ था, अंग्रेजों को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। उसने कहा कि यह इलाका हमारा है, यहां पे तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। उस समाज को क्या हुआ कि आज वो समाज बिखर गया है। कौन से कारण हैं, कौन से कारक हैं जो हमें मिलने नहीं देते हैं, उन सब कारकों को ढूंढना होगा। दूसरा सवाल है कि आज के समय में मौजूदा वक्त में आदिवासी एकता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो क्या होगा? इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। और तीसरा जो है वो हमें ढूंढना होगा कि हम एकजुट कैसे हो सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें एकजुट करेंगे। तो पहला सवाल का जवाब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। कौन कौन सा चीजें हैं, कहां से हमारा बिखरा हुआ है। सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूं हमारा धार्मिक पहचान। हम लोगों ने अपना आदिवासी पहचान को छोड़ दिया। सारा आदिवासी समाज अपने आप को धर्म के नाम से अपना जो है कि आइडेंटिटी बना दिया है। मैं निरंतर बोलता रहता हूं, धर्म को बाद में रख के पहले आप आदिवासी शब्द को सामने रखिए। कहीं पे कोई कहता है कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि मैं आदिवासी हूं, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, आती हूं, उसके बाद ही कुछ आओ। लेकिन विगत 10 साल तक निरंतर अभियान चलाने के बावजूद आज भी मैं देखता हूं हम लोग अपने आप को धार्मिक पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा पहचान हमारा एक तरफ सरना और ईसाई। आज भी सरना ईसाई के नाम पर पूरा न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के पूरे आदिवासी इलाके में यही चल रहा है। जो इलाके में आदिवासी ज्यादा ईसाई धर्म को मानते हैं वहां पे भी चले जाइए, हमारा वही पहचान बरकरार है। एक तरफ कैथोलिक, जीएल, एसपीजी क्या 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 उसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग दिमाग से धार्मिक पहचान को बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। धर्म हमारा दिल में होना चाहिए और पहचान हमारा सामने होना चाहिए। धार्मिक पहचान आपको नहीं बचा सकता है, आपको सामाजिक पहचान को ही लेकर आगे जाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहला जो सबसे बड़ा कारण है, अब याद रखिए जब अंग्रेज आए तब 60,000 संतान लोग बाहर निकल गए तीर धनुष से लेकर, कहा ये जमीन हमारा, ये इलाका हमारा है, यहां पे तुम्हारा शासन हम चलने नहीं देंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हजारों मुंडा लोग निकल गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा जमीन है, यहाँ पे हम दूसरा लोगों का शासन हमें बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों ऐसे कहा? वो इसीलिए ऐसे कहा क्योंकि उनके लिए उस समय में धार्मिक पहचान कोई मसला नहीं था। वो कहते थे हम आदिवासी हैं, मुंडा लोग कहते थे हम मुंडा हैं, संताल कहते थे हम संताल हैं। उस समय में आदिवासी शब्द नहीं वो आया था, लेकिन वो कहते थे। और यही वजह था कि उन्होंने धर्म को साइड में रखकर सीधे समाज के लिए, जमीन बचाने के लिए, अपने इलाकों को बचाने के लिए जो है कि तीर धनुष उठा लिया और बंदूक के सामने खड़ा हो गया। ये हमें सोचने का समय है। दूसरा जो हमारे विभाजन का कारण है हमारा सामाजिक पहचान।
जब सामाजिक पहचान मैं बोलता हूं, सामाजिक नहीं बोलेंगे, सामुदायिक पहचान। समुदाय, हम अलग अलग समुदाय में भी बटे हुए हैं, वो भी जरूरी है। हमारे पूर्वज जैसे आए वैसे रहना चाहिए। खड़िया है, मुंडा है, हो है, संताल है, उरांव है, 32 तरह के समुदाय, आदिवासी समुदाय है झारखंड में। लेकिन हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जब भी राजनीति की बात होती है तो लोग कहता है ये टिकट दे दिया गया मुंडा को, उरांव लोग, खड़िया लोग वोट नहीं देंगे। खड़िया को दे दिया गया, मुंडा लोग वोट नहीं देंगे। संताली को दे दिया गया, दूसरे लोग नहीं देंगे। फलाना समाज के मुख्यमंत्री है, वो हमारा नहीं है। वो समय खत्म हो गया। अब हम लोग, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आदिवासी, बाद में धर्म, बाद में मुंडा, उरांव, खड़िया, ये सब करना पड़ेगा। तो दूसरा जो है कि हमारा सामुदायिक पहचान, छोटा छोटा समूह में जो है, वो भी हम लोगों के बीच में विभाजन का कारण है। बहुत समय में देखिएगा शादियां भी रुक जाती है, दोनों में, धर्म के नाम से भी और जो है कि समुदाय के नाम से भी। अब समय ऐसा आ गया है जब इन सब चीजों से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैं देखता हूं वो है राजनीति। राजनीति में मैं देख रहा हूं हम लोग पार्टियों के इतने गुलाम हो गए हैं कि समाज को बचाना छोड़ के, जमीन को बचाना छोड़ के, हम जो है कि पार्टियों का गुलामी करना अच्छा समझते हैं। मैं इन इलाके में निरंतर कह रहा हूं कि आप लोग पार्टियों का गुलाम होना बंद कीजिए। किसी पार्टी ने आज तक हमारा माटी नहीं बचाया है, उसके बावजूद पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से लोग दिल लगा के रखना चाहते हैं। अगर जिसकी सरकार है राज्य में, केंद्र में, उन्होंने हमारे कानूनों में संशोधन किया, हमारे खिलाफ कानून बनाया, तो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, रैली में नहीं आते हैं, प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। उसी तरह दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए लोग उनको बोलेंगे हम समाज को बचाने के लिए फलाना आदमी को हमें देना होगा वोट, कहते हैं वो तो फलाना पार्टी का आदमी है, वो तो फलाना समुदाय का आदमी है, वो तो चिलाना समुदाय का आदमी है, हम उसको वोट नहीं देंगे। ऐसे कहने से नहीं बात बनेगी। अब राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, हम आज हारे हुए समाज जैसा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं। लोकसभा में आप देखिए 47 आदिवासी बैठते हैं जो आरक्षित सीट से जाते हैं। पूरे देश भर में 527 एमएलए हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन वो हमारे समाज के लिए आरक्षण दिया गया है, उसी आरक्षण के तहत जाते हैं। जब ये एमपी और एमएलए हमारे समाज के आरक्षित सीट से जाते हैं तो किसका आवाज बनना चाहिए? वो हमारा आवाज बनना चाहिए। आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है तो उनको आवाज उठाना चाहिए, वो आवाज नहीं उठाते हैं। वो किसके हक में खड़े होते हैं? वो पूंजीपतियों के हक में खड़े होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, अभी चले जाइए छत्तीसगढ़ में, वहां सरकार बन गया, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां का आदिवासियों का हसदेव जंगल 1,75,000 स्क्वायर फीट में है, 1 किलोमीटर में है। उस जंगल को जो है कि कोयला खदान बनाने के लिए अडानी कंपनी को देने के लिए सारा जो कि छीन लिया जा रहा है। वहां का जंगल का एक पेड़ अगर आदिवासी काटता है, उसको जो है कि पुलिस जेल में डाल देती है, मुकदमा चलाती है। वहां 2 लाख पेड़ अडानी के लिए काटा जा रहा है और हमारे सारे नेता, एमपी, एमएलए, सारा नेता का मुंह में सुई लगा दिया गया, सील दिया गया, बंद है मुंह। इस व्यवहार से हम लोग नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, पार्टी छोड़ के समाज का जमीन बचाने के लिए, समाज की भाषा, संस्कृति, आदिवासी पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये राजनीतिक रूप से हम विभाजित है। और तीसरा कारण है, चौथा कारण है व्यक्तिवादी स्वार्थ, निजी स्वार्थ। हमारे समाज में निजी स्वार्थ कभी नहीं था। याद कीजिए, अगर हमारे पूर्वज लोग अपना व्यक्तिवादी स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए वो भी लड़ाई लड़ते तो 1 इंच जमीन बचता हमारे पास। क्या संताल में संताल परगना कानून बन पाता? क्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बन पाता? लोग लड़ते ही नहीं तो बनता कैसे? आज हम निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। सारा का सारा समाज आज जिस तरह से धर्म के नाम से आदिवासी समाज को बांट दिया गया है, वो किस वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से।
नाम नहीं लेना चाहता हूं इस मंच से, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति लोहरदगा लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया, तब उसने जो है कि सरना ईसाई का मुद्दा उठाया। तब वो कहने लगा जो आदिवासी ईसाई है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इनको जो है कि आदिवासी सूची से हटा देना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का सूची से इनको हटा देना चाहिए। और वहीं से लड़ाई शुरू हुआ और आज हमारा पूरा समाज जो है वो तहस नहस हो गया है। कोई दूसरा समाज या सरना समाज के भलाई के लिए वो आवाज नहीं उठा। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये आवाज उठाया गया। आज भी जो आदिवासी नेता लोग समाज को धर्म के नाम से बांटना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीतिक पार्टी से टिकट चाहिए, उनको चुनाव लड़ना है, उनको एमपी एमएलए बनना है, इसीलिए समाज को तोड़ रहा है धर्म के नाम से। इसको आपको समझना पड़ेगा। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजी हित साधने के लिए टिकट ले लेते हैं, निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं और समाज को हराते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आदिवासी समाज व्यक्तिवादी होकर कभी नहीं बच सकता है। हम लोगों को निजी हितों को छोड़कर सामुदायिकता के साथ ही पूरा समाज के हित में आगे बढ़ना पड़ेगा। पांचवा जो कारण है वो यह है कि जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो निरंतर आदिवासी का जल जंगल जमीन पूरा इलाका को लूटकर कब्जा करते हुए यहाँ के संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं, वो निरंतर हम लोगों को लड़वाता है। पहले धर्मांतरण कहता था, हम लोगों ने सवाल उठाया, लिखा, बोला, आवाज उठाया, कहा कि आप लोग आरोप लगाना बंद कीजिए क्योंकि धर्मांतरण यहाँ पे हो नहीं रहा है। सेंसस का रिपोर्ट बताता है, सरकार का रिपोर्ट बताता है, जनगणना रिपोर्ट बताता है कि 1951 से लेकर आज तक ईसाइयों की संख्या देश में और राज्य में उतने ही पर है, बढ़ नहीं रहा है, वहीं पर अटका हुआ है। बाकी सारे धर्मों का जनसंख्या बढ़ रहा है। फिर आप किस तरह से आरोप लगा सकते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों का? जब आदिवासियों का धर्मांतरण की बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव जा रहा है। पहले 2011 में झारखंड में 15% थे, अभी घट के 14.5 हो गया। तो इनको पता चल गया कि आदिवासियों को सच्चाई पता चल गया। पिछले बार CNTSPD कानून को संशोधन किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ हम लोग के खिलाफ में, हम लोग केस लड़ रहे हैं, लेकिन अंत तक हम लोग जीत गए। उसके बाद क्या हुआ? उनको लगा फिर धर्म के नाम से बांटो, धर्मांतरण विरोधी कानून लाया झारखंड में 2017 में। कानून लाने के बाद भी उनको गद्दी छोड़ना पड़ा। तब इनको समझ में आ गया कि अब धर्मांतरण वाला मसला काम नहीं करेगा, धर्मांतरण का गुब्बारा फट गया है। इसलिए उन्होंने अभी नया गुब्बारा लाया है, डिलिस्टिंग। सब जगह देखिएगा डिलिस्टिंग का चर्चा में है। अभी जो 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद जो है कि नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। दोनों समय में आप देखिएगा डिलिस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग हमेशा झूठ को सच की तरह बताते हैं और हमारे सरना भाई बहनों को ठग के उनका वोट लेके गद्दी में पहुंचते हैं और गद्दी में जाने के बाद हमारे विरुद्ध कानून बनाते हैं। इसको समझना होगा। डिलिस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, इधर पंपलेट बट रहा है, आप लेके कुछ समझ लीजिएगा। समय नहीं तो उस पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस पर 2 बातें बता रहा हूं, याद कीजिए। ये लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, डिलिस्टिंग कभी भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत लिस्टिंग जो है वो हुआ है, वो लोकुर कमेटी 1965 के द्वारा निर्धारित 5 मापदंड के आधार पर हुआ है। तो डिलिस्टिंग भी होगा तो वही 5 मापदंड के आधार पर होगा। 5 मापदंड कौन कौन सा है? एक तो हमें जो है कि आदिम लक्षण हमारे बीच होना चाहिए। आदिम लक्षण कौन सा है? हमारे पूर्वज लोग शिकार करते थे, फल फूल इकट्ठा करके खाते थे। तो आज के समय में कौन सा आदिवासी समुदाय वो कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति, आप लोग नाच गान करते हैं, खान पान, ओढ़ना पहनावा सब कुछ जुड़ा हुआ इसमें। तीसरा, हम ये विशेष भूभाग में रहते हैं, जैसे मुंडा दिसुम,
चौथा जो है, दिक्कुओं से मिलने में संकोची होना चाहिए। और पांचवा, आर्थिक रूप से पिछड़ापन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि डिलिस्टिंग इस 5 क्राइटेरिया के तहत हुआ तो शहर में रहने वाले जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, जिनके पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, चाहे वो ईसाई धर्म को मानता है, सरना धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को, कोई भी धर्म को आदिवासी मानता है, वो सारे के सारे डिलिस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि वो 5 क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे। यदि धर्म के नाम से एक बार के लिए मान ले, धर्म के नाम से डिलिस्टिंग होता है तो क्या होगा? देश में 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, सिर्फ 4% आदिवासी जो है सरना धर्म को मानता है, 5.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, और बाकी बच गया वो इस्लाम, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को मानता है। तो ये सारे लोगों का डिलिस्टिंग होगा तो जो लोग अपने को असली बोलते हैं वो कितना बच जाएंगे? 0.5%। लोकसभा का आरक्षण, विधानसभा का आरक्षण और सरकारी नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा। ये सारा किसको मिलेगा? सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। मतलब जो लोग आदिवासियों को आपस में लड़वाता है, सारा कुछ उन लोगों को मिलेगा। वो ठीक उसी तरह जिस तरह से 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सब कुछ खा गया, यही होने वाला है। तो हमको आदिवासियों को सच्चाई बताना पड़ेगा। ये पंपलेट हर जगह आप बांटिए, लोगों को सच्चाई बताइए और उनको कहिए आप डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, आपका भी जाने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो हमारे दुश्मन जो हमें आपस में लड़ाते हैं, तो उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। दूसरा सवाल मैंने आपको कहा था, एकता की क्यों जरूरत है? हम लोगों को आदिवासी एकता करने की आज के समय में क्यों जरूरत है? उसमें मैं 5 चीजें पर मैं बताना चाहता हूं कम समय में। पहला सबसे बड़ा कारण है, आज के समय में, मौजूदा दौर में भारत का संविधान खतरा में है। भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश चल रही है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दिक्कु लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहिए और दूसरा संविधान लाना चाहिए। वो दूसरा संविधान किसके आधार पर होगा? मनुस्मृति के आधार पर होगा। और ये जब संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 खत्म हो गया तो आप लोग हर संडे को मिसा करते हैं, मिसा नहीं कर पाएंगे। यहां पे जो हम लोग बैठ रहे हैं, यह सारा कुछ चीजें खत्म हो जाएगी। अगर संविधान खत्म हो गया तो जितने भी फादर सिस्टर लोग स्कूल कॉलेज चलाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। ये कौन सा संविधान का अनुच्छेद के तहत चलाते हैं? पढ़ लीजिएगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो अधिकार इनको मिला हुआ है, उसी की वजह से इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये अधिकार खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा हमारे बीच में। हम लोग जो अभी आवाज उठा रहे हैं, रैली करते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा सम्मेलन करते हैं, वो संविधान का अनुच्छेद 19 से इसलिए करते हैं, वो खत्म हो जाएगा तो ये भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपने अनुसार खाते हैं, सरकार से नौकरी मांगते हैं, सरकार से कहते हैं कि हमें रोजगार दो। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, ये भी आप नहीं मांग पाएंगे। जीवन जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा। सारा कुछ आज के समय में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारा 5वां अनुसूचित खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख लीजिए, जो लोग ये कह के हमें बांटते हैं, कहते हैं कि आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है उसका सारा हिस्सा, 80% हिस्सा ईसाई आदिवासी खाता है। लेकिन दूसरे तरफ वही लोग मांग करते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि यह देश को बर्बाद कर रहा है। तो अब समझ लीजिए ये किस तरह के लोग हैं कि एक तरफ आरक्षण के नाम से हमें लड़ाते हैं और दूसरे तरफ आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, खत्म करने का मांग करते हैं। उसके बावजूद हम लोग जो हैं, हमारा दिमाग नहीं खुल रहा है, हम सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये हमारा समझना पड़ेगा। दूसरा कारण है
कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को बहुत बड़ा खतरा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, संविधान का प्रस्तावना पढ़िए, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि बहुत ऊपर में है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सारे धर्मों को सरकार बराबर सम्मान देगा। आज देश में क्या हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री मंदिर 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 कह रहा है, जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री समाज को धर्म के नाम से बांटने की कोशिश कर रहा है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आपको मैं बताना चाहता हूं, 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने की बारी आई, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखा, उनको कहा कि आप एक व्यक्ति के रूप में तो आप जा सकते हैं उस मंदिर का उद्घाटन करने, लेकिन याद रखिए अब देश का संवैधानिक प्रमुख है और यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रमुख किसी एक धर्म का गतिविधि में नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है। तो समझ लीजिए कि देश में धर्मनिरपेक्षता की यह परिस्थिति थी, आज कहां चली गई? आज उसको जो है कि तहस नहस कर दिया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि माता जी लोग सुन सुन के परेशान हो गए क्या? क्योंकि आप लोग आपस में बात करना शुरू करेंगे तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। शायद यह हो सकता है कि आज के बाद आप ऐसा सम्मेलन भी नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप मिश्र नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। अगर देश का संविधान बदल गया तो सारा चीज उनके ऊपर होगा। अगर वो चाहेंगे तो हमारा अधिकार बरकरार रहेगा, वो चाहेंगे तो हम गिरजा जा पाएंगे, वो चाहेंगे तो हमारा स्कूल चल पाएगा, वो नहीं चाहेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूं, तो आप समझ के जाइए ताकि आप लोगों को बता सकते हैं, आप भी जो है कि कुछ कर सकते हैं। चौथा चीज विविधता, मतलब हमारे देश में पग पग में अलग अलग धर्म, संस्कृति, वेशभूषा वाले लोग हैं। हमारा ही आदिवासी समाज में कितनी भाषाएं हैं। आज क्या हो रहा है? आज कहा जा रहा है इस देश में सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए, सिर्फ एक संस्कृति होनी चाहिए, सिर्फ एक तरह का खान पान होना चाहिए, सिर्फ एक तरह के लोग होना चाहिए, एक तरह का धर्म होना चाहिए। ऐसा खतरनाक परिस्थिति में अगर आप चिंतन नहीं करेंगे, अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि मैं कहूंगा कि आपका भाग्य में गुलामी लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों के हाथ में गुलामी लिखा हुआ नहीं था, इसलिए ना उन्होंने मुगलों का गुलामी किया और ना ही अंग्रेजों का गुलामी किया। उन्होंने दिकुओं का गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। आज हम लोग दिकुओं का गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में गुलामी लिखा हुआ है। और याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो गया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपके पास जितना जमीन है सारा कानून खत्म कर देंगे, आपके पास जो बिल्डिंग है वो भी सीज कर देंगे। आज आपको पता होना चाहिए, दलित तो अगर बिल्डिंग बनाते हैं तब भी उनको मारा पीटा जा रहा है इस देश में, जबकि संविधान अधिकार दे के रखा है। उनको कहते हैं तुम्हारा जो है कि किस्मत, तुम सिर्फ झोपड़ी में रहने लायक हो, तुमको जो है बिल्डिंग में नहीं रहना है, तुम्हारा वो औकात नहीं है, भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया। ऐसे लोग कह रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वहां यूपी में क्या हो रहा है, जहां जहां ईसाई परिवार, एक एक परिवार है दूर दूर में, उनके घरों में वो लोग जा रहे हैं और हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुम अपना बाइबल बाहर, घर के बाहर निकालो, आंगन में तुम बाइबल जलाओ, तुम जो है कि अपना घर में यीशु ख्रिस्त और माता मरियम और बाकी जो भी संत जोसेफ का मूर्ति है, कोई भी और मूर्ति है, उसको निकालो और यहाँ पे तोड़ो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुमको जेल में डालेंगे।
ये दिन आ गया है। और कब आ गया है? जब देश में संविधान है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जिस दिन आपका धार्मिक आजादी छीन लिया गया, जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन क्या होगा? उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारा कानूनी अधिकार और हम आदिवासियों का पारंपरिक अधिकार, सब कुछ जो है कि खत्म होने की परिस्थिति में है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। और शायद आपके पास कुछ सवाल होगा तो उसको भी जवाब देंगे। और माता लोग अगर समय देंगी, उनके पास वो इजाजत देंगी, तो पहला काम हमें करना है संवाद स्थापित करना। जो आदिवासी समाज टूट गया है, संवाद स्थापित करना और समाज का रूप बदलना है। हम लोग कैसे बात करते हैं गांव में? हम ईसाई हैं या हम मिशन हैं, और वो लोग जो है कौन है? संसार है। वो सरना है, हम ईसाई हैं। ऐसा संवाद से समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता है। और कभी हम सोचते हैं कि वो हमारे धर्म के खिलाफ है या फलाना हमारे खिलाफ है। आपको हर एक व्यक्ति के साथ बात करना पड़ेगा। आपके आसपास में जो भी लोग हैं, उनको जा जाके यह बताना है कि इस देश में क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है। संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? संविधान खत्म होगा तो हमें धार्मिक आजादी खत्म होगी, तो उनका भी, वो भी सरना कोड मांग रहे हैं, उनका भी धार्मिक आजादी खत्म। वो भी गुलाम होंगे, हम भी गुलाम होंगे। उनको भी कहा जाए कि जाओ मंदिर में घंटी डोलाओ, और हमें भी कहा जाओ मंदिर में घुसने भी नहीं देते। आप जानते हैं अछूत लोगों को। और वो कहते भी हैं, असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अछूतों का इस देश में कोई काम नहीं, उनका काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना। और अछूत बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान और ईसाई। उनको याद रखिएगा। तो वो दिन आ रहा है जब हम लोगों को गुलाम की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा। अमेरिका में आपको पता है, हमारे जो आदिवासी हैं उनको चेन में कुत्ता की तरह बांधा जाता था। वो लोग लंबी लड़ाई लड़े मुक्ति के लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनको आजादी मिली। हम आदिवासियों को वो दिन देखना नहीं पड़ा। हमारे दलितों को देखना पड़ रहा है आज भी उनको जो है, कई कैसे इलाका है जहां पे अपने चप्पल जो है वो सिर में रख के जो है कि जाना पड़ता है। वो चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। आज भी वो हालत है। तो आपने गुलामी नहीं देखा है। तो अगर आप गुलामी देखना चाहते हैं तो मैं जो बात कर रहा हूं सबको नजरअंदाज कीजिए। जैसे जी रहे हैं वैसे जीजिए, नाचिए, गाइए, आनंद बनाइए, शादी विवाह उसी में जो है कि मौज लगे रहिए। यदि आप चाहते हो गुलामी नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे गुलामी ना देखे, आने वाला पीढ़ी गुलामी ना देखे, तो आप जो है कि काम कीजिए, लोगों को सच बताइए। इस देश को जिस तरह से संविधान बनाया गया है उस संविधान के अनुसार चलना चाहिए, वो हमें चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बातचीत करना, घर घर जाना, एक एक घर से लोगों से बात करना। आप लोग पहले आजकल क्या बात करते हैं? किसका शादी किसके साथ हुआ, उसकी कन्या काली है, सांवली है, गोरी है, ये सब ना बात करते हैं। उसको क्या मिला, कार मिला कि जो है कि सोफा मिला कि खटिया मिला, ये सब बात करते हैं ना। वो सबको छोड़ के आप जो है कि आपको राजनीतिक बात करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें। और जब वहां से चिंतन करेंगे तो आगे आप कुछ करेंगे। दूसरा काम जो करना है, जो मैंने पहचान का बात कहा, आपसे आप अपने आप को कैथलिक या मुंडा या उरा सब कहना बंद कर दीजिए। वो तो है ही है, नहीं कहेंगे तो नहीं चलेगा क्या? आप सीधा कहने आदिवासी। हम सब लोग आदिवासी हैं। हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो ईसाई महासभा या ईसाई युवा संघ जैसे बना लेते हैं। समाज धर्म के अंदर का संगठन ठीक है, लेकिन जब बाहर में करते हैं आंदोलन, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बैनर के तहत होना चाहिए। हम अपनी पहचान को आदिवासी पहचान के रूप में स्थापित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा ने 40 और 50 के दशक में जब आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ जंगली कहा जाता था,
उस समय जंगली बोलते थे, उस समय उन्होंने स्थापित कर दिया और कहा कि हम आदिवासियों के लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। क्यों ऐसे कहा? आपको बताना चाहता हूं, हम लोग, हमारे पूर्वज 65,000 साल पहले से भारत में आके रह रहे हैं। सबसे पहले अफ्रीका से 70,000 साल पहले चले और कौन लोग भारत आए? ओंगे आदिवासी लोग भारत आए। वो लोग अभी अंडमान में रहते हैं। आज जो लोग असली और नकली का बात करते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिनके पूर्वज सबसे पहले आए, आज भी अपने परंपरा को बनाए रखे हैं। आज भी वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं गए, आज भी वो आज मॉडर्न जमाने में नहीं गए, वो अपने तरीके से जीते हैं। यदि वो बोलेंगे हम असली है, तुम लोग नकली हो, क्योंकि तुम धर्म के नाम से लड़ते हो और तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ऐसे पहनते ओढ़ते सब कुछ हो, तब क्या होगा? यदि आदिम जनजाति वाले कल को उठ जाएंगे और ये कहते हैं असली और नकली, उन लोग को बोलेंगे कि तुम कैसे खुद को असली आदिवासी बोलोगे, हम असली है, तब क्या होगा? तो मैं कहता हूं असली और नकली आदिवासी की लड़ाई छोड़ के आदिवासी पहचान की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि 65,000 साल पहले हमारे आदिवासी यहाँ आए और इस देश में रह रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जमीन का मालिक नहीं है, हम सिर्फ अपने घर का मालिक नहीं है, हम सिर्फ जंगल का मालिक नहीं है, हम भारत देश का मालिक है, ये जान लीजिए। आदिवासी भारत देश के मालिक है। 2011 में 5 फरवरी 2011 को भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भारत के आदिवासी जो हैं वही देश के असली मालिक हैं। और आज पूरे दुनिया का 92 साइंटिस्ट, जीनोम साइंटिस्ट जो डीएनए टेस्ट करते हैं, उन लोगों ने साबित कर दिया, बता दिया कि आदिवासी भारत के मालिक हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके पूर्वज भारत देश में आए। और जो लोग आज कह रहे हैं ये हमारा देश है, वो लोग, उनके पूर्वज यहाँ 4,000 साल से आए, मात्र 4,000 साल। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप हर जगह बोलिए हम आदिवासी भारत के प्रथम निवासी, भारत के हम मालिक हैं। तो ये चीज को हमें हर जगह पे लेना पड़ेगा। तीसरा काम करना है वो है जमीन। जैसे मैंने आपको कहा, आज भी हमारे पास अथाह जमीन है, लेकिन हमारे लोग रियलाइज नहीं कर रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी हड़िया दारू पी के, खस्सी गोश्त खा के बाबा लोग जमीन बेच रहा है। जिस दिन जमीन चला गया पैर के नीचे से, आपको खड़ा होने के लिए जमीन नहीं मिलेगा। देश में 16 करोड़ दलित हैं, उनके पास घर रहने के लिए भी घर नहीं है, वो कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन जमीन चला गया सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा नारा है, पहले माटी बाद में पार्टी। माटी बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। माटी खत्म हो गया, आप खत्म हो गए, इसलिए आज के समय में माटी बचाना बहुत जरूरी है। अभी हम देखिए चारों तरफ से लूटे जा रहे हैं। जो हमारे शहर में नौकरी करते हैं, बिल्डिंग बना लिया, लेकिन वो कहा कि किस चीज से खत्म हो गए, वो अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा से खत्म हो जा रहे हैं। जो गांव के लोग हैं वो अपनी परंपरा, भाषा, संस्कृति बना के रखे हैं, लेकिन जमीन को बेच बेच के खत्म हो रहे हैं। दोनों तरह से हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग को जमीन को, अपने इलाका को, जल जंगल जमीन सबको बरकरार रखने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। चौथा चीज जो हमें करना है वो आदिवासियत। इधर एक किताब है आदिवासियत, जरूर आप खरीदिए और पढ़िए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम लोग कैसे बचेंगे। हम लोग को बचने का एक ही रास्ता है और वो है पूर्वजों का रास्ता। पूर्वज क्या बताए? हम लोग सामुदायिकता में रहना चाहिए। हमारे पूर्वज सामुदायिकता में थे, इसलिए एक साथ जो है कि लड़े और जल जंगल जमीन और आदिवासी भाषा, संस्कृति, आदिवासी समाज को बचाया। हम लोग टूट गए हैं, इसलिए है नहीं लड़ पा रहे, बिखर गए हैं। तो यही आदिवासियत हमें बचाएगा। हमें कहा गया कि आदिवासी अनपढ़ है, गंवार है, जंगली है, पिछले है, नीच है। हम लोग सुन लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लेने के लिए ऐसा कहा। दुनिया में हमारा फिलोसॉफी सबसे श्रेष्ठ फिलोसॉफी है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 1215 में अधिकारों की बात होने लगी। 1789
फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की बात होने लगी। लेकिन आदिवासी फिलोसफी उठा के देख लीजिए, जब से आदिवासी धरती में पैदा हुआ है तब से वहां पे समानता है, तब से जो है कि वो स्वायत्ता का फिलोसफी है, तब से वहां भाईचारा है, वहां पे सब कुछ है। एक विदेशी विद्वान नेहरू का दाहिना हाथ था, एल्विन ने लिखा है आदिवासियों के बारे में। उन्होंने लिखा कि अंग्रेज लोग, गैर आदिवासी लोग खुद को सभ्य बोलते हैं हम लोग, लेकिन आदिवासी लोग हम लोग से 100 साल पहले आगे हैं बोला। उसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने कहा आदिवासी ऐसा समाज है, सामुदायिकता में रहता है, वहां पे एक व्यक्ति का दुख सभी लोगों का दुख है, और वहां पे एक व्यक्ति का खुशी सभी के लिए खुशी है। क्या हमारे बीच ऐसा है? आज हम सोचते हैं एक आदमी गाड़ी खरीद लिया तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, चलो 1 महीना में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका गाड़ी खत्म हो जाएगा। खुश होते हैं क्या? एक व्यक्ति के यहाँ कुछ हुआ, दुख है, दुखी है पूरा परिवार, तो हम लोग जाते हैं क्या उस दुखी परिवार के साथ में खड़े होते हैं क्या? तो कहने का मतलब यही मैं कह रहा हूं, समय नहीं, बहुत कुछ नहीं बता सकता। आप पढ़िए, चिंतन कीजिए, गांव में जो लोग बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कैसे लोग हमारे थे, कौन सा रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने रास्ता बताया था इस रास्ता में चलो, आज हम उस रास्ता को छोड़ के दूसरे तरफ चले गए। आज देखिए सिंपल सा उदाहरण, हमारे पूर्वज लोग जब कन्या देखने जाते थे तो सोचते थे लड़की गोरी है कि काली है कि सांवली है। वो लोग जब चर्चा करते थे, कहानी कहते थे तो क्या बोलते थे, यहाँ इधर जाके एक बच्चिया आई है, उसको हम लोग ढूंढने आए हैं। वो लोग बोलते थे ये काली बच्ची है कि चरकी बच्ची है, उसको ढूंढने जा रहे हैं। आज आप लोग सब लोग जाके गोरी बहू सबको चाहिए कि नहीं? सब कोई बात करता है लड़की गोरी है कि सांवली है कि काली है। तो आप सबको गोरी बहू चाहिए, तो जितने आप सांवली और काली लड़की पैदा की उसको कब्र में डालिए। मतलब हम सारे लोग दिक्कू हो गए हैं, दिक्कू जैसे रहते हैं वैसे रहना चाहते हैं। वो जो भाषा बोलना चाहते हैं वही भाषा बोलना चाहते हैं, जो संस्कृति में जीना चाहते हैं वही जीना चाहते हैं हम लोग। इसीलिए हमारे लड़का लड़की लोग क्या कर रहा है, बाल को आयरन कर रहा है। इधर जो है कि फेयर एंड लवली गोरा सबको गोरी होना है। तो मैं इसीलिए समय नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं हमें उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो पूर्वजों ने बताया है। यदि उस रास्ता में हम नहीं जाएंगे तो आदिवासी समाज बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जो है सामुदायिकता को छोड़कर आदिवासी को एकजुट आप कर ही नहीं सकते हैं। और उसके लिए मैंने कहा दिल से नफरत छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा, शादी ब्याह सब कुछ करना पड़ेगा। उसको कहते हैं बेटी और माटी का शेयर नहीं करिएगा, तब तक समाज फिर से एकजुट नहीं हो सकता है। अगर हम शादी में कहने लगे वो जो है कि वो सरना है उसको बेटी नहीं देंगे, ये है जीएल है काफली का उसको बेटी नहीं देंगे, लेकिन किसको देते हैं? हम मुस्लिम को देंगे, बंगाली को देंगे, बिहारी को देंगे, लेकिन अपने लोगों को नहीं देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। ये सारे चीजों को दिमाग में निकलते हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को बचाने के लिए एकजुटता की ओर जाना होगा। और आखिरी बात मैं कह के खत्म करना चाहता हूं, आखिरी रास्ता ये है जो फादर विशु ने कहा, सामुदायिकता की राजनीति। हम लोग समुदाय के आधार पर ही राजनीति करेंगे, तब जो है कि सब कुछ हम लोग बचा सकते हैं। मैंने नारा दिया, इसलिए 3 नारा याद करिएगा, और एक चौथा नारा में मैंने आज बनाया है, वो लास्ट में मैं बोलूंगा। पहले माटी बाद में पार्टी। शुरू में मैंने कहा कि कोई पार्टी माटी बचाने नहीं आया, आज माटी बचाने का जरूरत है। अगर माटी अगर नहीं रहेगा आप पैर कहां रखेंगे, सोच लीजिए। ये इलाके में आतरा जमीन पड़ा हुआ है, हमारे बाबा लोग हरियादरों पी के बेच रहा है, या तो है कि लुटा रहा है। दीकू लोग गांव तक पहुंच जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा मैंने नारा दिया है, पहले आदिवासी बाद में धर्म। धर्म के नाम से हम लोग लड़ेंगे, कभी भी समाज नहीं बचेगा। इसलिए आप आदिवासी होना चाहिए। पहले भी हम आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं और कल भी आदिवासी रहेंगे। और जो लोग आदिवासी को बोल रहे हैं हम असली और वो नकली, उन सारे लोगों को बताइए कि आप असली अपने आप को कहते हैं, तो जरवा आदिवासी जो अंडमान में रहता होंगे वो क्या जवाब दीजिएगा, जो आज भी पूंजीवाद को नहीं स्वीकार किया।
आज भी आधुनिकता को स्वीकार नहीं किया, आज भी अपना पारंपरिक तरीके से जीता है। आप उन आदिवासियों को क्या जवाब देंगे जो लोग आज भी, जिसको आज भी आदिम कहा जाता है? तो ये असली और नकली का लड़ाई लड़ेंगे तो सबके ऊपर सवाल उठेगा, सभी लोग विनाश हो जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए पहले आदिवासी और बाद में धर्म, और तीसरा पहले व्यक्ति, पहले समाज बाद में व्यक्ति। हम लोग चुनाव में विशेषकर एक को हम लोग चुनना चाहते हैं, कई लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे होने से इस बार नहीं जीत पाएंगे हम लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं, व्यक्तिवादी बहुत हो गया, व्यक्तिवादी जीवन चरित्र से आदिवासी समाज नहीं बचेगा। आपको सामुदायिकता में आना पड़ेगा, समाज की राजनीति होनी चाहिए, एक के पीछे नहीं दौड़ना है, जो समाज तय करेगा उसमें हम लोग को जाना है। और आखिरी जो है मैंने नारा दिया है, उसको चुनो जो आपकी सुने, उसको चुने जो आपकी सुने। आजकल लोग नहीं सुनते हैं, आप वोट देते हैं, बाद में जो है कि क्या होता है, माला पहना के भगवान बना देते हैं। दयामणि दी हमारे बीच आ गई है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि सुन के मेरे कान फट गए हैं। जब भी मैं जाता हूं तो दयामणि बारला के बारे में क्या कहा जाता है? आदिवासी समाज में बार बार कहा जाता है कि दयामणि बारला को अपना समाज का व्यक्ति, अपना गोत्र से शादी किया, उसको क्यों वोट देंगे? सब जगह बात हो रहा है। अभी मैंने कई जगह बात किया तो लोग कहते हैं कैथोलिक सभा में बात हो रहा है, कई जगह उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अपने समाज के अंदर अपने गोत्र में शादी किया तो आपको दर्द हो रहा है। उस समय वो उतना नहीं जानती होगी, लेकिन उसने खूंटी का 25,000 एकड़ जमीन मित्तल को देने से बचा लिया। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? आपका जमीन बचाया, आपको मैं बताना चाहता हूं। टाटा नगर बन जाता आपका खूंटी, टाटा जैसे बन गया, मित्तल नगर बन जाता खूंटी। टाटा में जाके देखिए, 100 साल पहले जमशेदपुर टाटा में 24 आदिवासी गांव हुआ करता था, 95% आदिवासी रहते थे वहां पर। टाटा बनने के 100 साल के बाद वहां पे अभी 5% आदिवासी रहते हैं, दिक्कू भर गए हैं। और जो आदिवासी लोग टाटा से पैसा कमा के बिल्डिंग बनाया था, आपको बताना चाहता हूं, इधर विकास के कबर का एक किताब है, पढ़िएगा। उनके घरों में गैर आदिवासी लोग लेटरिन कर करके फेंकते थे। क्यों फेंकते थे? ताकि ये परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे। छोड़ के बेच के आदिवासी गांव में चले गए। ऐसी कहानी हुई। यदि ये मित्तल नगर बन जाता तो यहां पे आप उखड़ जाते। 25,000 एकड़ जमीन, आपको एहसास है इस बात का? पूरा 25,000 एकड़ जमीन खूंटी और ये पूरा इलाका का चला जाता, मुंडा दिसुम मित्तल दिसुम हो जाता। मुंडा दिसुम को बचाने के लिए दयामणि दी ने अपना पूरा जो है कि जीवन लगा दिया। और आज के तारीख में उनको सुन के कितना दर्द होता होगा। कहते हैं कि वो तो अपना ही गोत्र से शादी कर ली, इसलिए उसको हम नहीं मानेंगे। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, माताएं, बहनें, भाई लोग, सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज माटी नहीं बचेगा तो आपका गोत्र और आपका मुंडा समाज और आपका आदिवासी समाज कुछ नहीं बचेगा। तो जो व्यक्ति माटी को बचाने के लिए अपना जान, खून, पसीना सब कुछ दे दिया, जेल में तक जेल भी गई, कुछ नहीं सोचा, अपने समाज के बारे में नहीं सोचा। हस्बैंड जो है कि अस्पताल में पड़ गए, उनको हार्ट अटैक हो गया, सब कुछ हो गया। और आज के तारीख में उनके बारे में अगर ऐसे बात किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा हमारे लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको दुख नहीं मानना चाहिए, हर जगह वही चर्चा होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग को कोई भी दूध का धुला नहीं है। ना मैं हो सकता हूं, ना दयामणि बारला हो सकती, ना कोई हो सकता है। हम लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, अगर हमने समाज के लिए अपना सारा कुछ दिया है तो उस पर बातें होनी चाहिए, ना कि हम लोग जो हमने कोई गलत किया होगा या गलती से हो गई, उन सब चीजों को मुद्दा बनाना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आज समय आ गया है कि हम सारे लोग एकजुट हो जाएं, एक दिशा में चलें और आदिवासी समाज को बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है एकजुट होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जोहार।